हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 13 दिसंबर 2024 से जो ये बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, गजकेसरी योग, ये बड़ा ही दिव्य है। क्योंकि गजकेसरी योग तो कई बार बनता है, परंतु इस बार जो गजकेसरी योग बनने जा रहा है ये बड़ा ही दिव्य रहने वाला है। क्यों है ऐसा और क्या हमें फल मिलेगा, क्या हमें उपाय करना चाहिए जिससे हम और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकें, इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 13 दिसंबर को चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति होगी, जिससे गजकेसरी योग का निर्माण होगा। 13 दिसंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। दोपहर में 1:18 यानी कि 13:18 पर, और 13, 14 और 15 तारीख को 15:03 यानी कि दोपहर में 3:03 तक चंद्रमा गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में हैं और वक्र अवस्था में होते हुए इस समय चंद्रमा के ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना और चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर करना ये बड़ा ही श्रेष्ठ बना देता है इस योग को। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा के लिए पक्ष बल बड़ा श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होता है। तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का जब ये गोचर काल होगा, ये शुक्ल पक्ष चालू है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा रहने वाली है 13, 14 और 15 तारीख को। 15 तारीख को पूर्णिमा रहेगी, जिसकी वजह से चंद्रमा को पक्ष बल पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि धन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्नेश है, आपके राशि से हैं, इसलिए और भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु कुछ कमियां हैं। चंद्रमा आपके अष्टमेश से हैं, ये कमी है। और दूसरी कमी ये योग जो बनने जा रहा है आपकी ये षष्ठम भाव में बनने जा रहा है, जो कि त्रिक भाव कहलाता है। तो इसे भी हम ध्यान में रखते हुए समझेंगे क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। आइए जानते हैं क्या लाभ हमें मिलने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में आपके करियर में बदलाव लाएंगे। आपके करियर में चल रही समस्याओं का समाधान होने वाला है और करियर में लाभ मिलने वाला है। परंतु यहाँ पर यह ध्यान जरूर रखिएगा कि आप अपने करियर में जो भी लाभ प्राप्त हो तो आपको बहुत ज़्यादा उछलना कूदना नहीं है, शांति से, और करियर में कोई भी गलती नहीं करनी है। आपको बहुत ध्यान से रहना है। किसी के साथ वाद विवाद या अनबन की स्थिति, संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि आप जल्दबाजी में किसी को कुछ कह दें और उसकी वजह से समस्याएं बन जाएं, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी करियर में श्रेष्ठ बदलाव होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। साथ में पिता के साथ यदि कोई अनबन की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लाभ भी प्राप्त होंगे। इसके अलावा यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे नौकरी कर रहे हों या व्यवसाय कर रहे हों, तो आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। यहाँ से लाभ की स्थिति बनने वाली है। और यदि कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय आपको प्राप्त होगी और व्यय की स्थिति में भी कमी देखने को मिलने वाली है। साथ में आपके घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, अब वो दूर होता हुआ दिखाई देगा और आपके वाणी से भी लोग प्रभावित होने वाले हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि आप परेशान थे, चिंतित थे या समस्याएं चल रही थी, तो अब वो समस्याएं भी दूर होने वाली हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी श्रेष्ठता है, बड़े लाभ मिल रहे हैं। एक बात सावधानी के रूप में ये भी रखिएगा कि जब आप यात्रा कर रहे हो, छोटी यात्रा हो या बड़ी यात्रा हो, तो वहाँ पर सावधानी रखिएगा, क्योंकि यात्रा करते समय थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। किसी से वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है। कर्ज की, लोन की स्थिति से दूर रहना है और अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है स्वास्थ्य, उसका ध्यान रखना है।
तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी ये गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही लाभ देने वाला रहने वाला है। यहाँ पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि यदि कोई बड़ा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, यदि आप नॉर्मली जनरली देख रहे हैं तब तो ठीक है, परंतु कोई इस समय बड़ा निर्णय लेना है आपको, तो आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की अवश्य स्थिति को चेक करिएगा, क्योंकि यदि वो मजबूत अवस्था में होंगे तो ये फल आपको प्राप्त होंगे, और यदि पीड़ित अवस्था में होंगे या दशाएं होंगी पीड़ित अवस्था में रहते हुए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लाभ की जगह समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सके, तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। भगवान विष्णु के अवतार जितने भी हैं उनमें से किसी की भी आराधना कर सकते हैं, जैसे राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए। कोशिश करिए कि कहीं आपके आसपास मंदिर हो, वहाँ जाके इनकी आराधना करिए तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, इससे और भी श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त हो सकेंगे। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो हमेशा बड़ों की सलाह लेके ही लीजिए, वो और भी श्रेष्ठ रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।